कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में, लेवल 2 के कक्षा में। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। और पता नहीं आज और कौन कौन है। श्वेता माता जी आज ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग जिसके पास में भगवत गीता है वो सब भगवत गीता निकाल लीजिए। स्क्रीन पे भगवत गीता नहीं दिखाई देगा, तो जब तक हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे, भगवत गीता का 6वां अध्याय 31वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। चैताली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चैताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर लो माता जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा का कीर्तन करो माता जी। मुझे उतना अच्छा कीर्तन नहीं आता जैसा प्रभु आता जी। वैसा करो माता जी। हाँ। जैसा आता वैसा करो, जल्दी समय हो रहा है। अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही आता है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। जितना आता है बस उतना ही हमको गाना है। एक बार आचार्य को भी पूछे। एक बार शिष्य पूछ रहे थे, आचार्य सबको बोलते हैं इसलिए प्रभुपाद जाके प्रचार करो, अरे मेरे को कुछ भी नहीं आता। अच्छा, क्या आता तुम्हारे को? मेरे को सिर्फ यही मालूम, कृष्णा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ठीक है, वही जाके प्रचार करो। तो वैसा माता जी, हम लोगों को जो आता हम भगवान के लिए गाना चाहिए। ये नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बस यही बस है। माता जी आप तो अच्छा सा काफी एग्जाल्टेड डिवोटी है, आपको नहीं आना नहीं है, आपके ऊपर बहुत अच्छा सा भगवान जी पहले ही आपको सेलेक्ट कर लिए हैं। चैताली माता जी। तो सभी का स्वागत है माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग एक अच्छा सा अध्याय स्टार्ट करेंगे। श्वेता माता जी आए हैं, तो अगर वो स्क्रीन शेयर करने में उनको अगर दुविधा नहीं है तो करेंगे। लेकिन 6वां अध्याय का कोई पढ़ लीजिए। 6वां अध्याय जिसके पास में भगवत गीता है वो लोग 6वां अध्याय पढ़िए माता जी। 6वां अध्याय का 31वां श्लोक सब लोग अपने अपने भगवत गीता को निकाल लीजिए। मैं कितना रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, भगवत गीता आपके पास में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे को एड्रेस दे दो, मैं आपको भेज दूंगा, ये भी बोलता हूँ। तो मेरे को भी खरीदना पड़ता है टेम्पल से। ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा खुद का प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। मैं भी खरीद के जो है सो एक सेवा के भाव से मैं दे देता हूँ, भेजता हूँ। तो पता नहीं, चलो आज हम लोग सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि व्रते वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भगवान बार बार ये बात पे बल दे रहे हैं, किस बात पे? कि भैया, हाँ, आप चाहे जंगल में जाओ, चाहे गृहस्थ जीवन में रहो, लेकिन चिंता तो आपको करना मेरी है। हाँ, आपका जीवन का चरम लक्ष्य मेरे को ही बनाना है।
तात्पर्य पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, जिसके पास में भगवत गीता रहता है वो लोग क्या करो, अपना अपना भगवत गीता निकाल लो। माता जी वैसे भी अगर स्क्रीन स्क्रीन, एक मिनट, माता जी का भी स्क्रीन स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन दिख, माता जी शेयर करे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को ये समझना चाहिए एक्चुअली। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को ये समझना चाहिए एक बार। जब भगवान भगवान जब, हाँ ये एक एक छोटा सा हम लोग ऐसा देखेंगे यहाँ पे। एक्चुअली भगवान यहाँ पे गोलोक है। तो ये भगवान जहाँ है यहाँ पे ऑलरेडी भगवान थे। हम लोग भी यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे भगवान की सेवाएं चल रही थी। लेकिन हमसे क्या हो गई गलती, हम लोग किसी न किसी कारण से, कई लोग पूछते हैं प्रभु जी जब अगर हम वैकुंठ में थे तो फिर हमको यहाँ पे डाला क्यों गया। भैया डाला किसी लिए भी तो गया। एक्चुअली डाला इसलिए गया, तुम भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि भगवान को 56 भोग चढ़ रहे हैं, भगवान को झूला झूला रहे हैं, मेरे को क्या है। देन भगवान क्या करे, हाँ जाओ भाई आपका डिपार्टमेंट यहाँ संभालो, आपके जैसे लोगों को ये भौतिक दुनिया है, बल्कि कई लोगों को यहाँ पे क्या करे, भौतिक दुनिया में डाले। अब यहाँ पे जो तात्पर्य में बताया जा रहा है, भगवान क्या करे, भगवान हमारे साथ में रहते हैं। जैसे कि ये सृष्टि की जब रचना करते हैं, गोलोक चार्ट में हम लोग डिस्कस, पता नहीं ये बैच में तो नहीं करे लेकिन लास्ट बैच में मैं करा था, लेवल 2 में भी करते हैं हम लोग अलबार। तो हर हम हमारे पास में जो हमारे साथ हृदय में कौन रहते हैं, पूनम माता जी, श्वेता माता जी, चैताली माता जी, हमारे साथ में कौन रहते हैं भगवान परमात्मा बन के, क्या नाम है उनका? क्षीरोदक महाविष्णु। हरि बोल, माता जी को याद है। तो सबसे पहले जब सृष्टि को रचाना है, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भगवान, ये ऐसा एग्जाम्पल ले लो आप, समझो ये गोलोक है, गोलोक में भगवान यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे स्वयं कृष्ण रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। फिर जब उनको सृष्टि को रचाना है तो फिर क्या करते हैं वो, एक यहाँ पे उसके नीचे जब महाविष्णु जो बोलते हैं ना, ये सृष्टि का कारण है वो, कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु या फिर से वो सृष्टि को रचाते हैं, रचाने के समय पे वो कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। कारणोदक्षाई, ये जनरल, ये हम लोगों को बेसिक नॉलेज है हर लोगों के लिए। ये अगर आपको नहीं मालूम तो कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार करके कारणोदक्षाई विष्णु बनते हैं। ये सृष्टि का पूरे का, तो उनके वो जब भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उनके कुपोष बोलते हैं ना, रोम, तो वहां से उन लोग, उनसे क्या होता है, कई ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये एक धरती, ये एक ब्रह्मा जी जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी है, उसके वो ब्रह्मांड के हेड है। तो वैसा कर्णोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, कई ब्रह्मांडों को, अनंत 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 ब्रह्मांडों को, वो एक ही नहीं है, कई ब्रह्मांड ऐसे के, ये एक ब्रह्मांड हो गया, वो एक ब्रह्मांड हो गया, कई ब्रह्मांड है। तो फिर ये अलग अलग ब्रह्मांडों को फिर वो क्या करते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं, फिर कर्णोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं, एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं वो, एक एक ब्रह्मांड में वो स्वयं जाते हैं, जाके क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु बनते हैं। यही यही जो कर्णोदक्षाई विष्णु अपने आप को कै में बदल लिए, फिर से गर्भोदक्षाई। तो एक एक ब्रह्मांड में जो लेटे हुए रहते हैं उनका नाम, ये भूलना नहीं चाहिए। हम लोग लेवल 2 में आ गए हैं, ये बेसिक है एकदम। ये भी अगर हम लोग भूल गए, किसी को नहीं हम लोग कंफ्यूजन में भी नहीं रहना। गर्भो दक शाही विष्णु, विष्णु, ठीक है ना। स्पेलिंग में मत जाओ,
लेकिन बोलने का तात्पर्य ये जो लेटे हुए रहते हैं, जो लक्ष्मी माँ जिनके चरण दबाते हैं, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के परम पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए, क्या बोल रहे हैं वो, योगी को, एक मिनट, योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु से भिन्न विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। ये जो परमात्मा रूप में, अब ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु हर जगह रहते हैं। समझो, ये ब्रह्मांड में भी गर्भोदक्षाई विष्णु है, यहाँ पे भी गर्भोदक्षाई विष्णु है। ऐसा कोई, जो जितने भी ब्रह्मांड है वहां पे ये लेटे लेटे भगवान रहते हैं, तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो लेट के रहते हैं, जो वो जन्म देते हैं किनको, उनका समझो उनके बेटे हैं कौन, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनके ही बेटे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जब गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड बना दिए, वो ब्रह्मांड के अधिपति बना देते हैं। तो वैसा एक ब्रह्मांड को समझो, ये ब्रह्मांड के लिए एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, और उसके अधिपति किसको बनाए, चातुर्मुख ब्रह्मा जी को। तो वैसा ही यहाँ पे एक जो गर्भोदक्षाई विष्णु यहाँ पे जो दिख रहा है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु को भगवान क्या करते हैं, अब 10 मुख वाला 20 मुख वाले ब्रह्मा जी को बनाते हैं, बना के बोलते हैं तुम ये डिपार्टमेंट संभालो। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जियां अलग रहते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जब ये हम लोगों को दुनिया में भेजा गया, तो भगवान क्या करते हैं फिर, अब क्या करते हैं, कण कण में बसे हो तुम, बोलते नहीं हम लोग, कण कण में बसे हो, तो कण कण में कौन है हम लोगों को वो मालूम होना चाहिए। तो कण कण में हमारे पास में शिरोदक्षाई विष्णु बन के वो रहते हैं, कहा बोलते ना, तो परमात्मा बन के कौन रहते हैं, अभी जो माता जी बोले शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये विष्णु जी कैसे हैं, समझो सूरज एक ही है, लेकिन हर एक रशिया वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं सूरज हमारे सिर पे है, हमारे सिर पे है। हर कोई बोलता है नहीं नहीं वो तो हमारे पास में है। तो वैसा भगवान हर कण में, हर जगह पे कोई ऐसा जगह नहीं है, सूक्ष्म के से सूक्ष्म चीज में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु है। अब हमारे साथ में, आत्मा के साथ में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही जो योगियों देखने की कोशिश करते हैं, वो कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ये बेसिक इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके बताना पड़ रहा, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों में, जन जन बोलते मनुष्यों में है क्या, नहीं, भगवान बोल रहे, वहां आचार्य बता रहे हैं असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। समझो, कुत्ता बिल्ली जितने चींटी, उसमें भी जो है सो आत्मा है, आत्मा के साथ में उसमें शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो हम परमात्मा जिसे हम बोलते हैं वो है। और ये हमारे लिए थोड़ा सा हम लोगों को, और क्या बोल रहे हैं देखो लास्ट में, कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाते हैं। जिसको ये मालूम हो जाता है कि ना भगवान ही सब कुछ है, वो उसको कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि एक एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः। विष्णु एक ही है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय पे अनेक स्थानों में दिखता है, ऐसा सूर्य का एग्जाम्पल बताया गया। तो ये बेसिक नॉलेज है। तो यानी सबसे पहले कृष्ण भगवान सा है, उसके नीचे जब उनको जब सृष्टि को रचाना है तो क्या करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु। देन वैसे ही जब एक एक उनके जब श्वास लेते हैं, बोला ना, जब श्वास छोड़ते हैं ये सब ब्रह्मांड आए, जब सांस लिए तो ये सब ब्रह्मांड चले जाते हैं।
वैसा एक प्रलय आता है माता जी प्रभु जी। कौन सा प्रलय है? एक प्रलय, छोटा सा प्रलय रहता है जिसको हम महाप्रलय नहीं बोलते हैं। वो प्रलय क्या होता है? हाँ, जिसमें ये जितने भी देवताएं वे नहीं जाते हैं। एक छोटा सा प्रलय रहता है। एक महाप्रलय हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड यानी पूरा सब उसमें समा जाता है। ये डिटेल में कहाँ पे बताया गया है? भागवतम में बताया गया। चलो हम लोग ये स्क्रीन, इतना सा नॉलेज आपके लिए लेवल 2 के लिए सफिशिएंट है। फिर कभी अपन एक दिन क्या करेंगे, 45 मिनट्स की क्लास हम लोग कंप्लीट इसकी लेंगे, किसकी? गोलोक चार्ट की लेंगे। और आज तो नहीं हो पाएगा। आज अपने को अध्याय कंप्लीट करना है। कल से 7:15 को ये जो क्लास है लॉक कर दिया जाएगा। जितने लोग भक्त आ गए, उसके बाद में कोई आने को चांस नहीं मिलेगा। कल से हम लोग बुक्स पढ़ेंगे। यानी एक मिनट, चलो माता जी शेयर करो स्क्रीन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया अब? तो योगी को क्या चाहिए? योगी को चाहिए कि मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा को भक्ति पूर्वक सेवा करना है। भगवान बता दिए कि हमेशा डिफरेंस भी बता दिए कि भाई आपको करना क्या है, ये भी बता दिए। अब नेक्स्ट अल्टीमेटली जंगल में जाके आप कुछ भी नहीं करना है। जंगल में जाके मेरे ही बन के रहना है। आत्मौपयम् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्याति योऽर्जुन सुखं व यदीव दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह सर्वव्यापी, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक अनेक सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। भगवान बार बार ये समानता का लाते हैं। भगवान बस बार बार समानता के बारे में क्यों लाते हैं? कि हम लोग समान नहीं देखते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं। दुख आया तो भगवान को याद करते हैं, और सुख आया तो भगवान हमारा, यस, हाँ, आप कौन हैं, दैट इज व्हाट, भगवान कौन है, ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं एक समान देखो। चलो पढ़ो माता जी, किसको पढ़ना है अब? तात्रे ललिता माता जी, हरे कृष्णा। आज इतना वातावरण शांत है, कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, कोई अनम्यूट नहीं कर पा। पढ़िए माता जी। ठीक है, प्रभु जी पढ़ो। पढ़ो माता जी। प्रभु जी मेरा थोड़ा ना बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, हिंदी है ना। पढ़िए माता कृष्ण जी। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख के अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्य का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित ब्रह्म जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों दुखों को भोगता है। और क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावनाविद बनने के महत्व को घोषित करता चलता है। अंत वो विषय का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवत का प्रियतम सेवक है। नाचे तस्मन मनुष्यशु कशिचन प्रिय कृतम। दूसरे शब्दों में भागवत भक्त भागवत क्या लिखा भगवत है? भक्त
भगवत भक्त। भक्त मेधव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह ये प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वांत सुख ये सिद्धि नहीं चाहता अपितु अन्य के लिए ही चाहता है। वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही वो अंतर जो एक भागवत भक्त तथा अंत अ, अंतमनोति में ही रुचि वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप में ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में बनाने का प्रयास करता रहता है। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण माता जी। पूनम माता जी आप एक, प्रभु जी, माता जी एक अंशु काम कर, एक मिनट। पूनम माता जी एक काम करो, आप एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप तो एडमिन बाद में किसी को भी बना सकते हैं। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, भक्ति वृक्षा जनवरी का नाम देके बनाओ, जनवरी 23 बोल के, बीवी जैन 23। तो उसमें माता जी यहाँ जितने भी है उसमें आप ज्वाइन करो। तो जो भी ये डिस्कशन होगा थोड़ा आप लीड करो, श्वेता माता जी है और सुभद्रा माता जी है, थोड़ा ये एक ग्रुप को ऐसा मेंटेन करो। तो लेवल 3 में भी आप लोग जुड़ के रहना, लेवल 4 में भी जुड़ के रहना। कभी आगे आगे जाके असाइनमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन आता है, किसी को कोई क्वेश्चन, तो ये एक ऐसा परिवार के वैसा लेके चलो आखिरी तक। तो लेवल 4 का सर्टिफिकेट अच्छा सा मिल जाता, नहीं तो बाद में लेवल 4 में हम लोगों को सर्टिफिकेट के लिए मुश्किल होता, कोई लोग असाइनमेंट नहीं कर पाते। तो एक दूसरे को आप हेल्प करके आप क्या करो, माता जियों को आप लीड करो, प्रभु जियों को कौन है हमारे पास में और सीरियसली जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं ये जनवरी के बैच के कौन है, जनवरी के बैच में कौन लीड कर सकते हैं प्रभु? जनवरी, अब ये प्रभु जी, लेवल 2। डॉक्टर हाँ सुशील जी हैं, चरण सिंह जी है, हैं। नहीं सुशील प्रभु जो है सो कहीं काफी व्यस्त रहते हैं, काफी व्यस्त रहते हैं, हाँ जी, उनकी अलग अलग सेवाएं हैं, वो स्वयं डॉक्टर भी है। तो हाँ जी, चरण सिंह जी हैं और महेंद्र सिंह जी भी हैं। चरण सिंह प्रभु जी में से कौन लीड करेंगे प्रभु? एक ग्रुप बना लो, कोई लीडर नहीं है उसमें, सब हम लोग भक्त है। तो मैं आपको भक्ति वृक्षा का एक अच्छा सा कपिल ग्रोवर प्रभु आप फ्री है रहेंगे? अखिलेश्वर आर अखिलेश्वर पाटिल और प्रभु अनिल है, जी भी क्या हैं। बात है, एक मिनट ठहरो जरा, मैं अरे आप सबसे जब से अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा अभी आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे। तो प्रभु जियों में से कौन कौन ग्रुप बनाएंगे, कोई एक जिम्मेदारी ले लो ना। पाटिल प्रभु है, नंद किशोर प्रभु है, कपिल ग्रोवर प्रभु, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे सब लोग, हाँ चाहे कुछ भी हो प्रभु जी जाए। हम लोगों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? माता जी प्रभु सब आत्माएं हैं, सब एक हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं प्रभु जी? अलग सबको एक अलग बार क्यों कर रहे हैं? ग्रुप छोटा बनाना है मेरे को, ग्रुप हमको उसी में कौरव केवल कौरव लोग नहीं चाहिए मेरे को, कौरवों की 100 टीम नहीं चाहिए, पांडवों की 5 टीम चाहिए। मेरे टीम जी, में देख रहे ना, जनवरी के बैच में, दिसंबर के बैच में मेरा 250 लोग है, ग्रुप में आ रहे कितने, 40 लोग। अगर 40 पे मैं एकदम कंसंट्रेट भी कोई एक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे भक्ति वृक्षा जो लेवल 4 में 14-15 रहते हैं, हम लोग 14-15-20 तक हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं, 100-200 को नहीं कर पाते हैं। वो लोग अलग लोग रहते हैं जो फीस लेके, हाँ तो इसमें हम लोग हर किसी को नहीं कर सकते हैं ना प्रभु, जी मेरा व्यू है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप माता जी एक ही कते ग्रुप बना लो, अगर आप लोगों को एक ही ग्रुप में सब लोग अच्छा सा करना है हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हमारी तकलीफ, हाँ क्षमा माता जी। प्रभु जी वो फरवरी बैच वालों का क्या होगा? मैं फरवरी बैच ज्वाइन किया हाँ है। जनवरी फरवरी एक ही है, जनवरी बैच फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ओके, उसमें ठीक ही है ना प्रभु। होगा ऐसा कोई और एक ही हम लोग पूरा मॉर्निंग का ग्रुप एक ही है, उसमें मैं समझा दो अलग अलग करेंगे। अगर सुशील प्रभु का एडवाइस है एक ही करना है तो एक ही प्रभु करो, जी एक ही कर लेकिन लेते जुड़ो, हैं, एक ही डिवोटीज कम करो। है, हाँ कर दो डिवोटीज मैडम, कम है। कर दीजिए, कर दीजिए, एक ग्रुप बना दे के आप ग्रुप इसमें डाल दीजिए, कहाँ पे, यहाँ मैसेज डाल दीजिए, तो वो लोग उसमें जुड़ जाएंगे ग्रुप में। थोड़ा सा जब चैताली माता जी भी है, काफी उनका रियलाइजेशन काफी आगे बढ़े हुए हैं, तो कभी कभी किसी दिन वो भी डिस्कशन करो, श्वेता माता जी है, जिसको जब टाइम मिला। अभी ये तो ये रोज क्लास नहीं चलेंगी ना, मैं 1-2 दिन के बाद में रोक दूंगा ये क्लास, तो कभी कभी आप लोग वो क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं सुबह में। 45 मिनट जूम का लिंक मिल जाता हम लोगों को फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर लिए तो 45 मिनट डिस्कस करो, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे ये बताए भगवान बार बार हमको बता रहे हैं, दुखों में समान दृष्टि से जो रहता है वो रियल योगी है। हम लोग दुख का कारण क्या है, हम लोग अपने आप को बॉस मानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। ब्यूटीफुल श्लोका है। गुरुजी मुझे प्रभु जी आपके बैच नहीं प्रभु, मेरे बैच से कोई हटेंगे नहीं, मेरी कक्षा में रहेंगे, मेरी कक्षा में रहेंगे, हट रहे नहीं है। भक्ति वृक्षा क्या है, अपने आप को हम भक्तों के संग में रहेंगे, कुछ ग्रुप डिस्कशन होगा, बात करेंगे। नहीं मेरे को ये नहीं आया, कोई बोलते हैं प्रभु जी मेरे को ना व्हाट असाइनमेंट नहीं आ रहा, वो कोई प्रश्न नहीं मिल रहा, तो हर चीज में आपको अवेलेबल नहीं रहूंगा ना। तो इसलिए भक्ति वृक्षा आप लोगों को ऐसा बनाया गया। आप ऐसा नहीं है कि हम दूर नहीं हो रहे, ये नहीं समझना। अब अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता समा सम्येन मधुसूदना। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, मेरे से नहीं होता प्रभु जी। ये सब जंगल में जाना, आसन पे बैठना, ये मेरे से कहाँ होता, क्योंकि मेरा मन क्या है, चंचल है। चंचला त्वत् स्थितम स्थिरम, वो बोल रहे हैं ये मेरा मन बहुत चंचल है, मेरे से ये नहीं होता। आप जो जंगल में जाके आसन ऐसा बिठा लो, सीधा गर्दन रखो और सबको ऐसा करो, आपके मन को नियंत्रण में लेके आ लो, एंड पूरी तरह से आपके इंद्रियों को कंट्रोल में करो, ये मेरे से नहीं होता, बहुत कष्ट है। वो स्वयं अर्जुन बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन को वो कष्ट दिख रहा है, तो हमारे लिए आसान है क्या। अब अर्जुन ब्यूटीफुल नेक्स्ट श्लोका बोलते हैं, कितना अच्छा श्लोका है देखो। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवर दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, प्लीज भगवान, चूंकि मेरा मन बंदर के वैसा उछलता है, उच्छृंखल है, चंचल है और हठीला है, और मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसे बोलता है मेरा मन। तो इसलिए मैं क्या करूं, अत्यंत मेरा मन बलवान भी है। मैं एक बार माई वे इज हाईवे बोलता है, क्या करूं। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। आप मेरे बाणों से अगर मार मार के, मैं बाणों से ऐसी दीवार बनाऊंगा, ऐसा कमरा बना दूंगा, ऐसा रूम बना दूंगा, वो रूम में पूरा वायु, पूरा एयर को पैक कर दूंगा, मेरे में उतनी शक्ति है, लेकिन मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। तो वो ब्यूटीफुल श्लोका है, कोई इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे तात्पर्य कृष्ण ललिता प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। मन इतना बलवान और दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में 1.3.3 और 4 में कहा गया है, आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च, इंद्राणि माता जी हयानुर्विषयां हिंदी में आ तेषु जाइए, गोचरान्। समय नहीं है। ओके। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम तथा इंद्रिय घोड़े। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि ठीक है बुद्धि माता को जी, मन एक मिनट रुक जाइए। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया गया, तो हमारे मन को कैसा कंट्रोल कंट्रोल में करना, नीचे नीचे का एक पैराग्राफ में बताया गया। मन को वश में रखना, वश में करने का सरलता का उपाय क्या है, जिस जो हमको भगवान चैतन्य ने समझाया है, सुझाया है, क्या है वो, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण का कीर्तन करो, और सवई मना कृष्ण पदारविंदयोर। हमको अमरीश महाराज के एक अच्छी सी टॉपिक में हम लोगों को बताया गया, श्लोका में भागवतम में बताया गया कि भैया हे मेरे मन, तू कहीं और मत भटक, इधर उधर वट दिल दे दिया, यस मत भटक, यहाँ पे बस जाना है तो सिर्फ काम कर, चरणों में जा, भगवान के चरणों में तेरे को शांति मिलेगी। जिधर भी जाएगा वहां तेरे को अशांति ही रहेगी, सुख नहीं मिलेगा।
ऐसा हमको बताया गया। तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक सिंपल डाउट पूछता हूँ माता जी, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो, जल्दी से कौन आंसर करेक्ट देते देखेंगे। एक एक ये जो अध्याय चल रहा है, और ये जो अभी मैं एक एक सिंपल सा डाउट पूछता हूँ, मेरे को डाउट आ रहा है। सुभद्रा माता जी आप भी ध्यान पूर्वक सुनना, सब लोग एक एक का रियलाइजेशन बोलो। एक कारपेंटर रहता, कारपेंटर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम, जो लकड़हार तो लकड़ी बढ़ई काटता है। बढ़ई हाँ बढ़ई, बढ़ई हाँ यस यस यस, बढ़ई बढ़ई बढ़ई। बढ़ई क्या करता, उसको बुलाते अपन, आप अब समझो, ललिता माता जी बढ़ई को बुलाए, उसको कीले दे दिए, लकड़ी दिए, सब उसको क्या क्या होना, फेविकॉल दिए, सब दिए। तो बढ़ई क्या करा, सुबह से लेके उसको बोल दिया बढ़ई को, देखो बढ़ई तू डाइनिंग टेबल बना दे, तू सोफा बना दे, पलंग बना दे। तो डाइनिंग वो क्या करा, सब बनाया, बना के अच्छा सा, सुबह से शाम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाया, 4 दिन लगाया, बनाया। अल्टीमेटली वो बोलने लगा, ये मैंने बनाया। हाँ अब अच्छा सा बनाया, बना के क्या करा, ऑटो में डाल के ले लेके चले गया। ये मैंने बनाया ना, मेरा है, मैं इसका ओनर हूं बोल के चले गया। तो क्या ये सही है? वसुदेव बाबूदास वैष्णव, आपके नाम में ही वैष्णव है प्रभु, हरे कृष्णा धन्यवाद। किसी की क्या, मैं सिंपल सा तो प्रश्न पूछा ना, कोई ऐसा कठिन का टफ क्वेश्चन नहीं पूछा मैं। प्रदीप रजक प्रभु, क्या डीपी लगाए प्रभु, आप चरणों को पकड़ के रखे, हरी हरी आनंद हरे कृष्ण आनंद। प्रभु जी। डीपी धन्यवाद को प्रभु देख जी। के, हाँ। तो प्रभु जी वो जिसने कहा ना वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि हम लोगों ने भगवत गीता में भी पहले बताया, ये मतलब पढ़ा था, और ये पहले क्लास में सुना भी था, और आपने भी बहुत बार बताया कि जो भी हम लोग करते हैं, या फिर जो ये जैसे कारपेंटर ने ही बनाया कुछ फर्नीचर वगैरह, तो उसको कृष्ण को अर्पित करके ही या समर्पित करके ही हम ऐसा कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अब ये यहाँ पे मेरा है। कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है प्रभु जी? मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, ललिता माता जी ओनर है, कारपेंटर बढ़ई आया, उनका ने आया, बनाया, चले गया ले लेके। तो कृष्ण का तो अब यहाँ पे फिलो, अब अच्छा, ये जो कहानी में रहो अपन। हाँ हाँ, ये उसमें वो जिसने कहा कि ये मेरा है वो गलत है, क्योंकि उसने लकड़ी नहीं बनाया, उसने अच्छा, लकड़ी से ये आइटम क्या कहते बनाया, फर्न लकड़ी से आइटम डाइनिंग टेबल फर्नीचर। बनाया, सोफा बनाया, हाँ पलंग बनाया। अच्छा, ये हाँ, आपका टेक। लेकिन चैताली माता लकड़ी जी उसने आपका, नहीं बनाया। आप अच्छा, गीता शर्मा माता जी भी हैट हो रहे हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं प्रभु जी, क्योंकि जो बनाने का सामान था फर्नीचर से लेके फेविक्विक वगैरह वो तो किसी ने लेके दिया था ना उसको। अच्छा अच्छा, ये आपका टेक अवे। संदीप कृष्ण प्रभु क्या है आपका टेक अवे? दास हरे संदीप कृष्ण कृष्णा प्रभु, प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हाँ। ये प्रभु उसका मतलब उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं उसका ये सामान है, क्योंकि जिसने उसको सामान दिया है ये सब उसका है, उससे मतलब काम कराया उसने। जैसे कि प्रभु भगवान ने हमें प्रकृति दी है सब कुछ यूज करने के लिए हम मेरा मेरा कहते रहते हैं, अपने दो दो तीन तीन मकान बनाते रहते हैं, सब मेरा है। तो फिर भी उसी तरीके से वो चीजें गलत है, हरी सब बोल, कुछ वेरी जो एक्सलेंट, जो वेरी देने वाला। एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट रियलाइजेशन। सुभद्रा मैया आपका टेक अवे क्या है मैया? हरे कृष्णा। मैया हाँ, उसका नहीं है वो जिसने दिया है उसका ही है, भगवान का ही है जैसे। हाँ, जिसका दिया है उसका है, दिस इज व्हाट्स वेरी सिंपल। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो अंजू माता जी, आप क्या, आपका रियलाइजेशन क्या है हरे ये कृष्ण कहानी में? प्रभु जी। प्रभु जी उसमें कारपेंटर में बना तो दिया उसने, पर उसमें अहम भाव जागृत हो गया, तो उस वजह से वो अपने साथ ले गया। लेके गया, हरी बोल। तो हमारी भी परिस्थिति यही है। पूरी भगवत गीता हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? भगवान हमको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ये पूरा मेरा है बेटा, ये पूरा जो भी है, ये पूरा ओनर मैं हूं, इधर धरती मेरी, पहाड़ मेरे, पानी मेरी, सब चीज मेरा है। तुम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? ज्यादा से ज्यादा, आप समझो, उसको केमिकल में बना रहे। केमिकल कहाँ से आया? तुम सीमेंट बना लिए, और रेती मेरी, ईंट मेरा, वट और क्या, सीमेंट मेरा। वो जो केमिकल सीमेंट नहीं बनने से पहले जो पत्थर को तुम बारीक पाउडर करे, वो सब मेरे ही है ना। पानी भी मेरा है, तुम बोल रहे घर तुम्हारा। प्रॉब्लम क्या आ गया? ये है हमको दुख का कारण क्या है? हम ये सृष्टि पे जो चीज हमारा नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं? हमारा मान रहे हैं।
हम ये सृष्टि के रचैया को भूल गए हैं। तो भगवान ये श्लोका बोले, क्या बोल रहे हैं कि समभाव में आओ। चंचलम ही मना कृष्णा, वो बोल रहा है मेरे मन को चंचल है। क्यों? मन कृष्ण के पदारविंद पे आचार्य बोल रहे हैं, मन को चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भैया तू भगवान को मान। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कौन है? ये सर्व कारण कौन है? ओनर, जैसा सुभद्रा माता जी बोल रहे हैं, ये उसका ओनर ही नहीं है। उन्हें ओनर कौन है? जैसा संदीप कृष्णदास प्रभु, सब लोग वही बोल रहे हैं, हाँ प्रभु ये गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन हम वही कर रहे, हम वही गलती कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? कार मेरी है, बंगला मेरा है, सब चीज मेरा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। एक रहेगा और एक घर और एक घर और एक घर, आशाएं मतलब इतनी बढ़ते जा रही है, भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। तो भगवान हमको भगवत गीता में बोल रहे हैं, बेटा जो तू रो रहा है इसलिए तेरा मन चंचल है, चंचल है। अब आगे बढ़ेंगे। भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गरह्यते। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोलते हैं, बेटा मेरे को मालूम है तेरा मन चंचल है, लेकिन तू अभ्यास कर। अभ्यास क्या कर? भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, नहीं कर पाओगे तुम लोग, किंतु उपयुक्त अभ्यास करो। अभ्यास क्या? अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। विरक्ति यानी तुम, विरक्ति मतलब क्या है? तुम ये चीज तुम्हारा नहीं है। तुम लोग सिर्फ इसके क्या है, बैंक के कैशियर है, एक ना एक दिन तुम छोड़ के जाना है, ये भावना आना है। ये जिस दिन भावना नहीं आएंगी, विरक्ति की भावना, देन फाइनली हम लोग समझ जाना कि यही है। देखो माताजी प्रभु जी, दशरथ महाराज आईने में देखे, आईने में देखने के जरिए एक बाल सफेद दिखा। देखो ये जो हमारे शास्त्रों में जो कहानियां हैं, हमारे जीवन में वो उतार रहे क्या? एक बाल सफेद दिखने के जरिए क्या करे? राम जी को बोल दिए, चलो बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा वानप्रस्थ जाने का, मैं रिटायरमेंट लेने का बहुत बड़ा टाइम आ गया, क्योंकि एक बाल मेरा पक गया, एक बाल पक गया, दिख गया आईने में। अब मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा? राम को मैं राजपाट वो सब चीज सौंप दूंगा। हम कर रहे क्या? एक नहीं कई बाल हमारे क्या है, वह वाइट हो गए ना। वो तो अलग बात है, आजकल कम एज में हो रहे हैं, चलो ठीक है। बोलने का तात्पर्य क्या है, ज्यादा एज आ गए बाद में भी बच्चों को जिम्मेदारी देके, नहीं अब तो मैं अच्छा सा भक्ति करूंगा, माला अच्छा सा करूंगा, 1 माला कर रहा हूँ, 2 माला करूंगा, 2 माला कर रहा हूँ, नहीं मैं 16 करूंगा, 16 जो कर रहे हैं कई साल हो गए हैं, नहीं मैं 32 करूंगी डेली। ये कोई है क्या? नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सफेद बालों को काला करके, यस मैं तो अभी भी जो भी है अपना एज वो बोल रहे हैं। तो करेक्ट तो एज कोई भी नहीं बोलते हैं। तो वैसा हमारा जीवन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। हम लोगों को समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं अभ्यास करो। तो हमारे लिए आचार्य क्या अभ्यास दिए बोलो? 16 माले जपो, सुबह में जल्दी उठो, तमोगुणी के वैसा ज्यादा लेट नाइट मत खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ। आचार्य तो बोले 6 घंटे कम से कम, नहीं मैं रात में जागूंगा क्योंकि सास कभी बहुत ही सीरियल देखूंगे। नहीं, छोड़ो छोड़ो। और आचार्य क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जल्दी जाएंगे अपन, किंतु कृष्ण भावनामृत के मन अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कोई ना कोई ऐसा श्रवणम सुनना चाहिए, स्मरणम करना चाहिए। हमेशा भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के मंदिर में जाना। कभी कीर्तन हो रहा, अच्छा सा नाचना गाना कीर्तन में नहीं। अगर कोई हमको, अगर हमारे पास में समय है, द्वादशी के दिन कोई अगर वैष्णव है, यानी जो लोग हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं, उनको हम लोग घर पे बुलाना। उन लोग अपने को बुलाए तो हम भी उनके घर पे जाना। इससे क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। भक्त अगर मिले, भक्त अगर नाच रहे हैं, चाहे अपने आचार्य भी बहुत, मेरे जितने भी शिष्य है सब लोग आनंद में है। ये हमको, जब वो आनंद में वो लोग रहेंगे तो कृपा मिलेंगी। जब तक कृपा नहीं मिलेगी, ये ऐसा नहीं है किताबों से पढ़ते जाएंगे, मैं भगवत धाम जाऊंगा, अगर आप मर जाएंगे तो क्या सर्टिफिकेट बताएंगे? मेरे पास में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 10 तक भी सर्टिफिकेट्स है, मैं तो गोलोक जाऊंगा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। समझ जाना, हमारे में
डेफिनेटली क्या है और क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, और यहाँ पे लास्ट में वैराग्य का अर्थ क्या है, पदार्थ से विरक्त और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। हरि बोल। वो बोल रहे हैं वैराग्य क्या है, ये सब मेटेरियल थिंग्स है, ये तो मेटेरियल है, एक न एक दिन भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो सर्वलोक महेश्वरम वही है, ये सब चीज का भोक्ता मैं नहीं हूँ। चाहे मैं मेरे पास में कोहिनूर का हीरा है, एक दिन मैं छोड़ के जाना ही है। ना तो मैं रमेश हूं, ना तो मैं सुरेश हूं, ना तो मैं आर पाटिल हूं, ना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये ब्यूटीफुल, ये जब जिस दिन आ जाएगा देन डेफिनेटली वो क्या करने लगेगा, अब भगवत धाम भगवान के बारे में जो चिंता करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। और अतः भगवान कृष्ण लास्ट, अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उत्तम मन का कुशल उपचार है। जैसा टैबलेट बीमार व्यक्ति को क्या डालते हैं, टैबलेट डालते हैं, हमारे लिए वो टैबलेट है। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। जब जैसे जैसे डॉक्टर बोलेगा चलो अब तुमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तुम वट ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो, हमको डॉक्टर की मानते हैं, आचार्यों की मान लिए भगवत धाम चले जाते। आचार्य बोल रहे हैं बेटा मेरी बात मेरी सुनो, तुम्हारे मन के लिए दवाई क्या है, कृष्ण का नाम। और तुम्हारा रोग जो पकड़ा है ना, चर्म रोग, मैं शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि का रोग जो पकड़ा हुआ है, उसको क्या करना है, भगवान का भोजन खाओ, भगवान को जो अर्पण किया हुआ वही एक यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। बिल्कुल टैबलेट है ये। देखो माता जी प्रभु जी जब टैबलेट खाते हैं हमको कंडीशन भी देते हैं। वो क्या कंडीशन देते हैं, देखो आप क्या करना है, ये छोड़ दो, बैगन मत खाओ, नहीं तो खट्टा मत खाओ, नहीं तो आजकल शुगर का, ये तो भाई बहन बीपी शुगर दोनों भाई बहन है, सबके घर घर में है, तो वो लोग क्या करते हैं, शुगर छोड़ दो। तो हम लोग क्या करते हैं, नियम। तो लाइफ में, हमारे भी लाइफ में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तुम लोग विरक्ति का द्वारा ऐसा संभव है, आप कर सकते हैं। कितना अच्छा वो बताते हैं हमको। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे। प्रभु जी सीबा माता जी पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। हाँ कपिल ग्रोवर प्रभु, एक मिनट प्रभु माता जी, कपिल ग्रोवर प्रभु आप जो मेरे को बोल रहे थे, मैसेज भेजे, अब मैं एक कोई अगर मैं श्लोका पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग एक अध्याय पे 3-3 4-4 दिन दे रहे हैं। हम लोगों को एक अध्याय पे एक ही दिन में खत्म करने का था, फिर भी इतना अगर मैं कर पे आ जाऊंगा तो अध्याय नहीं कंप्लीट होगा। कपिल ग्रोवर प्रभु, मैं आपको नहीं तो जो कोई भी अपने क्लास में है, जो लोग अगर आपको श्लोका सीखना है तो कृष्णन प्रभु का क्लास 9:30 बजे होता है, फिर कृष्णवेणी माता जी का 3:30 बजे लेती है, फिर 6:30 बजे और एक माता जी कोमल माता जी लेते हैं। इतने अलग अलग हमारे टेम्पल से फ्री में क्लासेस सिखाते हैं आपको श्लोका, आप उसमें जुड़ जाओ। जिसमें क्या नाम है, पूनम माता जी, श्वेता माता जी को सब दो ग्रुप में एडमिन बना दिया, वो लोग मैसेजेस डाल देंगे, वो ग्रुप में कैसा ज्वाइन होना है, नहीं तो वो ग्रुप में श्लोका सीखने के लिए कुछ टाइमिंग का वो मैसेज डाल देंगे, वो लोग जिम्मेदारी उठा लेंगे। ठीक है, चलो ये माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात। ठीक है पढ़ने दिए, पढ़ो माता जी, पढ़ो हाँ कंटिन्यू कीजिए। सॉरी प्रभु जी, कौन सा पढ़ना है? करेक्ट है माता जी, एक्चुअली देखा गया तो असंशयात्मनो योगो दुष्प्राप्ता इति मे मतिः वास्यात्मा मना तु यथाता साक्य वाप्तुम उपयोगतः। जिसका मन उत्सृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता डेफिनेटली वो जीतेगा। भगवान बोल रहे हैं मन को अगर जो कंट्रोल में ला लिया वो तो डेफिनेटली उसका उद्धार होगा, लेकिन जो मन को लाएगा नहीं वो तो डिस्ट्रैक्ट होगा। अब पढ़िए आप। कौन सा श्लोक है? 35 करेक्टली, 36 श्लोक आप करेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करने का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर वश में रख करे। कृष्ण भावनामृत में प्रीवित हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। हरे कृष्णा माता धन्यवाद जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, बहुत एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। अर्जुन उवाच। तो यहाँ पे तो उतना ज्यादा बताने का तो कुछ भी नहीं है। भगवान वही बोल रहे हैं, जो लोग जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार करना, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा मानना कठिन है, लेकिन जो मन को कंट्रोल कर लिया डेफिनेटली वो उद्धार कर लेता। उसके लिए रास्ता बताए। तो मनुष्य को क्या चाहिए? भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करना है। आचार्य बता रहे हैं, ठीक है ना। हमारे मन को यहाँ वहां नहीं जाने देना। आंखों को कुछ नहीं है तो भगवान को अच्छा सा बच्चा भगवान के दर्शन करो। कानों को कुछ ना कुछ गाने सुनना है, हमको फिल्म हीरोइन के कथाएं सुनना है, वही भगवान के कथाएं सुना लो। रुचि ऑटोमेटिक धीरे धीरे से बढ़ने लगती है, ठीक है। तो अर्जुन प्रभु उवाच। जी चरण सिंह प्रभु जी पढ़ेंगे। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 36वें श्लोक का तात्पर्य है माता जी? नहीं माता प्रभु जी, 37वां पढ़ना है प्रभु जी। श्लोक पढ़ना है 37वां ना? श्लोक पढ़ो। हाँ जी, श्लोक पढ़िए। अयाति श्रद्धयोपेतो योग चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। ब्यूटीफुल। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यस, वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डाउट आता, कभी कभी हमारे में भी डाउट आता। क्या डाउट आता? प्रभु जी, हम लोग भी अगर गिर गए तो? अब जब भगवान कृष्ण के कृष्ण को प्राप्त करने के दो रास्ते बताए। क्या रास्ता बताए? एक अष्टांग योग, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे अष्टांग योग, उसमें कुछ प्रक्रिया हमको बताया गया। क्या प्रक्रिया था अष्टांग योग में? हम लोगों को जब हम लोग को बताया गया, क्या था? पूरी तरह से जीवन में ऐसा रह जाना, ब्रह्मचर्य को पालन करना, और क्या करना? आहार विहार, हमारा युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेतस्य। वहां पे वो श्लोका में हमको लिमिटेड, कम खाओ, ज्यादा मत सो, हर चीज कम 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 लिमिटेड करो। देन पूरी तरह से पवित्र स्थान में जाओ, पूरी तरह से क्या करो, जमीन में कुशा का आसन बिछाओ। ये पूरा अष्टांग योग है, एक रास्ता बताए। हाँ, और आसन ऊंचा न रहना, नीचे रहना, सर गर्दन सीधी बैठो, ये एक रास्ता बताए। पूरी भौतिक इच्छाएं से क्या करना है? मुक्त करना है। हमारा मन को हमेशा कृष्णा में लगाना है, भगवान में अंदर ही अंदर देखना है। तो ये एक रास्ता है। और एक रास्ता क्या है? भक्ति योग का। भक्ति योग का रास्ता बहुत आसान है। तो वो अब अर्जुन को डाउट आया, प्रभु जी आप भगवान, आप तो बोल रहे हैं एक तो योगी के लिए अष्टांग योग, फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भक्ति योग भी बता रहे हैं। तो लेकिन ये दोनों के रास्ते में भी अगर गिर गया तो ये डाउट किसी को भी आ सकता है। तो ये कभी भी अगर एक व्यक्ति अगर गिर गया तो उसका क्या है पोजीशन? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति करते करते आधे समझो 100 माला करे, बाद में अगर मेरा मन तन मल के मैं गिर गया, देन मेरा पोजीशन क्या है? वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग, हे कृष्ण, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में 38 श्लोका, मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किस लोक में कोई स्थान नहीं रहता। क्या भगवान मेरे को बोलिए, विमूढ़ो ब्रह्मणापति, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर भक्ति करते करते अगर कोई व्यक्ति अगर गिर गया तो जैसा बादल अगर छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो वैसा उसकी गति क्या होती है जब वो गिर जाता है। तो
वो जब डाउट पूछ रहे हैं भगवान कितना ब्यूटीफुल ये अध्याय है माता जी, तो हम लोगों को ये अध्याय इसका एक सेकंड यस तात्पर्य बड़ा तो नहीं है, ता- पढ़ लीजिए। तात्पर्य सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उससे बाहर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकटे हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्म नाम ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। वेरी बोल, वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट। लास्ट में फाइनली क्या बोल रहे हैं? अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ, एक्चुअली ये क्या है, दो दो रास्ते हैं। उन्नति उन्नति जो बोलते हैं ना, एक ना पढ़ाई करो कमाई करो, तो वो सक्सेस, रियल लाइफ का सक्सेस क्या है? पैसा कमाना, नाम कमाना। एक्चुअली उन्नति दो है। वो एक्चुअली उन्नति के रास्ते जो भौतिकवादियां हैं, जो ये लोग यहाँ पे दुनिया वाले क्या करते हैं, पैसा ही कमाना उन लोगों का जीवन में लक्ष्य रहता है। लेकिन जो भक्त रहता है उसके लिए भगवत प्राप्ति, हाँ, भगवत प्राप्ति। तो हम लोगों को भगवान से जुड़ना है, तो हम लोग आपको रास्ते मालूम हो गए क्या करना है। भगवान भी बोल रहे हैं सिर्फ मैं तू मेरा है ना बेटा, तू मेरा बन जा। भगवान कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, हरि बोल। लेकिन और क्या बोल रहे हैं, अतः जो इस पूर्व परम पुरुष के शरण में जाता है वही सफल योगी है। ये जितना भी अगर मैं वेश धारा सब चीज बदल लिया लेकिन भगवान की शरण में नहीं गया तो ये सब श्रम एव ही केवलम। हमको भागवतम का भी एक ब्यूटीफुल श्लोका है। अब नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे, वो भी सिंह प्रभु जी पढ़ेंगे। वो भी एक प्रश्न है। एतन्मे संशयं कृष्णे छेतुम् अर्हस्य शेषतः तौदन्ये संशयास्य छेताने ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। वेरी अच्छा। अब उनका डाउट जो भी है भगवान कैसा क्लियर करते देखिए। उनका डाउट क्या है, ये लोग गिर गए तो भक्ति करते करते अच्छा सा कर रहे थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सडनली हार्ट अटैक आ गया, सडनली एक्सीडेंट हो गया। देन वो लोगों का क्या है, लेकिन थोड़े लोग पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं ना, जंगल में जाते हैं योगियां, बाद में उन लोगों को वहाँ आनंद नहीं मिलता। फिर वो आगे क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, फ्री में स्कूल पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये लोग ना तो भगवान मिले, वहां पे सुख नहीं मिला, यहाँ पे आगे भौतिक में नाम कमाना है, क्योंकि इन लोगों को भगवान बनना था। तो अगर जो भक्ति करते करते हट गया फिर वापस ये दुनिया में आ गया तो उसका क्या है, उसका रोल क्या है, मेरे को थोड़ा डाउट है। तो भगवान उवाच पार्थ नैवे हम नामुत्रा, क्या बोल रहे हैं वो, विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तथा गच्छत। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। कितना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुरे से पराजित नहीं होता। पढ़िए, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है लेकिन एक फर्स्ट पैराग्राफ। तात्पर्य पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्माचरणा भुजम हरे भजन पकोऽथ पतेतो यदि यत्र कवभामद्रवमुष्यं किं को वार्त
आप तो अभज्यताम स्वधर्मता। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और न धन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना मृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में लगा रहता है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों में दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनमें कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, दूसरे इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तीसरा कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते हैं। शुभ कर्म तो वह है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परमात्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के कारण पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज अच्छा सा हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। क्या है कि भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं कि ये रास्ता कभी भी निरत, ये क्या बोल रहे हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी भी बुराई, ठीक है। तो आचार्य हमको बोल रहे हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार के लोग क्या करते हैं, मेरी मर्जी, जन्म मृत्यु व्याधि, अरे भाई वो सब छोड़ो, कल किसने देखा, आज एंजॉय करेंगे, कल का कौन देखे, ये एक टाइप का कैटेगरी रहती है दुनिया में। और एक लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं, नहीं नहीं वैसा नहीं करना है भाई, वहां पे बताया ऐसा दंड देते, नरक में ऐसा जाके मारते, तो ऐसा लोग थोड़े लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं। लेकिन एक भक्त रहता है, वो कैटेगरी क्या करता है, भक्त हमेशा भगवान का प्रसन्न करने की कोशिश करता है। उसका एक ही जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, क्या है, भगवत प्राप्ति। तो वो सीधा सीधा भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम चले जाता है। तो हम लोग भी वही करना है। जो 3rd कैटेगरी में आए कृष्ण भावनामृत के भक्त, वो हैं, वो आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी का सब जितने भी हम लोग स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, नहीं तो पैसा कमाओ, सब एक दिन यही 84 के चक्कर में आएंगे। तो नेक्स्ट श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेके अपन खत्म करेंगे। तो इसके लिए ये प्राप्य पुण्याकृतम लोकम उस्त्रित्वा शाश्वती समहा सुचिनम स्मृतम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, असफल योगी
पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद में ना, तो या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। कितना अच्छा भगवान हमको ये दे रहे हैं। नहीं नहीं, दो प्रकार, ये जो जो कोई भी अदरबीच में भक्ति करके अगर जिसकी मृत्यु हो गई तो कहाँ जाते वो लोगों के बारे में। तो आज हम लोग समझना है, तो ये आचार्य का जो दिया गया पढ़ लो आप पहले। तात्पर्य सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई एक्टिवली दूसरे लोग खाली ज्वाइन होते हैं, किसी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रेगुलर हमारे पढ़ूं प्रभु जी? सीनियर मैं लोग पढ़ूं प्रभु जी? मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु जी हरे सुशील कृष्णा। नहीं, मैं एक प्रभु जी रिक्वेस्ट पढ़ कर रहे रहा हूँ, मैं सब जब सीनियर हम लोग होते हैं, थोड़ा आप लोग क्या करो, सबको लेके चलो। हमारे हम लोग जब भक्ति में अब आ गए, हमारी तो गाड़ी पटरी पे आ गई वन में, हमारा काम क्या है, हमारी गाड़ी में सब पैसेंजरों को बिठाना है, बिठा के भगवत धाम तक ये गाड़ी को लेके जाना है। तो कभी भी क्या करना है, जो कोशिश करना है, आप दूसरे लोग हैं वो लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या, ये मेरे को एक मैं बोलूँ माता जी प्रभु जी, जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करना रोको माता जी। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या होता है मालूम? हर हर पाटिल प्रभु अच्छा से सुनो। ऑफलाइन क्या है मालूम, ऑनलाइन क्या है? ऑफलाइन जल्दी से परिवर्तन नहीं होता है। हमको ये नहीं मालूम अब नंद किशोर प्रभु क्या कर रहे, हमको ये नहीं मालूम ब्रह्मा प्रभु क्या कर रहे, हमको नहीं मालूम आकांक्षा दुबे माता जी क्या कर रहे, क्योंकि आपका हम तो ये नहीं बोलते कि भाई आपको वीडियो ऑन करो। लेकिन स्कूल में क्या करते थे हम लोग, अच्छा सा स्कूल में जाके बैठते थे, कितने घंटे, 9 बजे से 3:30 बजे कॉलेज में बैठते थे। कभी भी पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, सुनने के लिए बैठते थे। आज की परिस्थिति क्या है, सब आज नहीं है ये ऑनलाइन का, महाभारत में भी ऑनलाइन था, युद्ध में भी ऑनलाइन हुआ, परिवर्तन नहीं आया ऑनलाइन में। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को भी ऑनलाइन में बोला गया, सब चीज नहीं बोला गया, लाइव में वो हो रहा, सो ऑनलाइन में बोला गया, धृतराष्ट्र में परिवर्तन आया। इसीलिए ऑनलाइन के क्लासों में 100 के लोग ज्वाइन होते हैं, परिवर्तन 10 लोगों में आता है। क्यों? ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, दूसरा काम करते हुए ये करेंगे, क्या है वो, क्या है ये 1 घंटे का, हमको बाकी के 24 घंटे में माला सीधा कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो ऑनलाइन वो है, हमको धृतराष्ट्र मत बनो। धृतराष्ट्र का परिवर्तन हुआ, कब परिवर्तन हुआ? विदुर जी ऑफलाइन में समझाए, यही वैराग्य की भाव आ गई उसमें। 15 साल तक वो राजा बन के था, 15 साल तक बेटे पूरे हार गए, सब मर गए, अपने आप को मैं राजा हूं बन के बैठा हुआ था। ऑनलाइन में सुना था भगवत गीता, वो नहीं मानते ना आप लोग, ऑनलाइन में सुने थे। तो ऑनलाइन का ये है, बहुत तकलीफ होती है हमको। हम इतना अच्छा प्रभु जी हम लोगों को एक रास्ता दिए सबको जुड़ने के लिए, और हम लोग जो है सो अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की वाणी। देखो श्वेता माता जी कहाँ पे है, उनके लिए रात के 10 बज रहे हैं, वो जाग रही है हमारे लिए, रात के 11 बजे तक वो सिर्फ स्क्रीन शेयर कर रही है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। वो लोग रेगुलर ललिता माता जी ही पढ़ेंगे, वो लोग जिम्मेदारी उठा लिए सुशील प्रभु ही पढ़ेंगे। ऐसा हो गया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग आना प्लीज। आप लोग धृतराष्ट्र मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो, आप क्या बनो, अर्जुन बनो। क्योंकि अर्जुन भगवान से सुन रहे थे, हम भी भगवान की वाणी आचार्यों से जो कनेक्टेड है, डायरेक्ट कोशिश करो वो भाव आन दो कि हम लोग ऑनलाइन नहीं सुन रहे हैं, हमारे सामने ही कोई बैठ के हमको सुना रहे हैं। जब हम सुनते हैं कैसा बैठते हैं, एक अच्छा सा ऊपर बैठते हैं, हम नीचे बैठते हैं, तो वो भाव में तो आओ, वो भाव में तो आओ। तो जब अंदर दिल में उतर जाएंगे कृष्ण भगवान, जिस दिन दिल में उतरेंगे, माला ध्यान पूर्वक चलेंगी। मैं तड़पता हूँ माला को ध्यान पूर्वक लाने में, ये वो इम्पोर्टेंट है जीवन में। माला जब करने लग गए, ये लेवल 1 लेवल 4 लेवल जो भी है सर्टिफिकेट यूं ही मिल जाएंगे, ये रियलाइजेशन अंदर से आएगा। लेकिन ऑनलाइन धृतराष्ट्र का मत करो। शेयर कर लो माता जी स्क्रीन, जो पढ़ना है पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की से असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत छोटी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तथा योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वो स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है।
जिससे कि वो किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वाणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय में अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते हैं और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूजा करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्णा भावामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये जो भगवान बोल रहे हैं। देखो, आप अपना घर, जब आप घर बनाते, घर बनाए समझो, नीचे बेसमेंट डाले, हाँ, नीचे का खुदाई करे, देन बाद में अगर आप नीचे का माला ग्राउंड फ्लोर बना दिए, तो जब अब आपको ऊपर का बनाना है तो फिर नीचे से बनाते क्या? कोई भी नहीं बनाएंगे ना, सीधा अपन दूसरा माला डालते, दूसरा अगर है तो तीसरा माला डालते। वैसा ये भक्ति है। भगवान बोल रहे हैं, यहाँ अगर तुम भक्ति में आ गए तो तुम्हारा कुछ भी लॉस नहीं होता बेटा, क्योंकि तुम्हारे को धनवान परिवार में मिलेगा नेक्स्ट जन्म, तो वहां से तुम डायरेक्ट फिर से भक्ति स्टार्ट कर सकते। और नहीं तो ब्राह्मण परिवार जहां से पूजा पाठ मंदिर के करीब में, जो कोई लोग, अब राहुल प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे को आनंद आ गया, प्रभु जी मैं तो जगन्नाथपुरी में रहता हूँ, जयदेव गोस्वामी का ये सुन के मेरे को आनंद आ गया, मेरे को बहुत आनंद आ गया कि मैं इतने अच्छे भक्त के वो हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो ये कई जन्मों का पुण्य रहता है, जो तीर्थ स्थान में वो बोलते हैं ना, हम ब्रजवासी है, तो इतना आनंद है, कई जन्मों का पुण्य है वो लोगों को, वो जगहों में, वो परिवारों में, स्थान में। हम लोग को पैसा मिला, ये हमारी ये जन्म का नहीं है, इसके पहले का जन्म में, इसके पहले के जन्म में हम भक्ति कर रहे थे, इसलिए हमको भगवान दिए पैसा, ये कार बंगला मोटर जो भी दे रहे हैं, आयशो आराम में जीने के लिए नहीं। अब तुम लोग और ज्यादा मेहनत मत करो, कड़ी मेहनत मत करो, भक्ति कर लो, आ जाओ मेरे पास में। लेकिन हम क्या करते हैं? एंजॉय, बस। हाँ, इसमें ही ये अच्छा दिख रहा है प्रभु जी, छोड़ दो सब, वो हो गया हमारी परिस्थिति। चलो नेक्स्ट श्लोका पे आओ, नेक्स्ट श्लोका पे आओ। अंशु माता जी श्लोक पढ़ेंगे प्रभु जी। अच्छा प्रभु, अच्छा हरे मैया, कृष्णा प्रभु जी। मैया पढ़ो। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य भी पढ़ लो जी माता जी, और ये भी आज, अब ये श्लोका भी आप ही समझा दो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या समझाया गया? प्रभु जी, हम अगर एक अच्छे कुल में जन्म लेते हैं तो हम कुल का, प्रभु जी मुझे समझाना नहीं आ रहा, सॉरी। हरी बोल। आता है, इसलिए तो मैं अब कल से 7:30 की क्लास ले रहा हूँ, जो आप लोगों को बोलने का चांस दूंगा। प्रभु जी मैं समझाऊं? हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसमें क्या है ना, इस श्लोक में बताया गया है जैसा हमारे परिस्थिति, यानी जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसी से हमारा ये हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। जैसे हम ब्राह्मण कुल या योगी कुल में पैदा होते हैं तो उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कृष्ण भक्ति में जाऊं, लेकिन संगत नहीं मिल पा रहा। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है ना प्रभु जी।
हरी बोल प्रभु वही जी। सर। पर श्लोका को टिक ऑफ रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप डरो ना, हमारी संग मिल गया ना आपको इस्कॉन का। ऑनलाइन में हम लोग है, धीरे धीरे से आप हमारा परिवार देखो, आप व्हाट्सएप में आ जाओ, आपको सेवाएं कुछ तो कुछ करते जाओ, आपको हम जोड़ लेंगे। हम भी तो आपके परिवार के हैं ना प्रभु जी, हमको अलग क्यों समझ रहे? हम सब वसुदेव कुटुंबम है। यहाँ पे क्या बोला गया समझो, हम लोग को क्या बोला गया कि योगियां, हम लोग पैसे वाले, इससे पहले के श्लोका में क्या बोले, पैसे वालों के घर में। अब ये बोले कि योगियों के घर में जो फैमिली पूजा पाठ करती है, वो घर में जन्म लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल स्वयं हमारे प्रभुपाद। तो वो बचपन से उनके पिताजी क्या करे, बेटे अब तुम क्या करो, भक्ति करो। वो पहले बचपन से ही जगन्नाथ यात्रा का जैसा रथ निकालते थे, तो छोटा सा उनको क्या करे, रथ निकालने के लिए एक रथ बनाए, वो रथ को माँ बाप भी हेल्प करे। चलो बच्चों के साथ ये भी क्या करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। ये सब हुआ तो अब क्या हो गए, बच्चे बड़े हो गए बाद में। इवन एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके भी उनका भी बचपन पूरा क्या है, अच्छा सा ब्राह्मण परिवार में ही है। यानी अच्छा सा उन लोगों को यही, ये पढ़ो, भक्ति करो, श्लोका पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये देन वो लोग भी अच्छे से टॉप लेवल के भक्त बन गए। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, हम हमारे बच्चों को ये ज्ञान नहीं देते हैं। हम लोग, हमारा बच्चा अगर थोड़ा भी भक्ति करता है, क्या सन्यासी बनेगा क्या, मत बन। लेकिन भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हमारे जीवन का फल क्या है, हमारे बच्चा है। वो फल अगर भगवान को अर्पण नहीं करे, वेस्ट है। कहां पे बोला गया, भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोका में बोला गया, माँ को माँ नहीं बनना है, जननी न तस्या पिता न तस्या गुरु न। कितना अच्छा श्लोक है कि वो बोलते हैं कि भाई गुरु को गुरु नहीं बनना है, माँ को माँ नहीं बनना है, और पिता को पिता नहीं बनना है, अगर भगवान का बारे में, भगवान का ज्ञान अगर बच्चों को नहीं देंगे। तो इसलिए ही ये श्लोक हमारे लिए बहुत अच्छा है। मृत्यु के बाद में भी अगर हम माला करते करते अगर मर भी गए, थोड़े बच्चे देखो 3 साल में, कभी कभी स्टेटस लगाता हूँ, 3 साल 4 साल जैसे ही बातें आते हैं, उन लोगों को श्लोका अगर बोले पूरा कंटेस्ट कर लेते हैं, ऐसा श्लोका बोलते हैं, आनंद आ जाता है। क्यों, इनके पूर्व जन्म का कुछ है। अब अभिषेक प्रभु बोल रहे थे, मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है, आपकी इच्छा नहीं है, आपके इसके पहले के जन्म की वो इच्छाएं आपको फिर से भक्ति में लाने के लिए तड़प रही है। जो अंदर की जो आत्मा, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो अभिषेक को, प्रभु जी को कहां पे लेके आएंगी, अल्टीमेटली संग में, कीचड़ में कमल खिलता है। आचार्य जब गए थे अमेरिका, अकेले थे वो, यहाँ से एक 10-20 लोगों को लेके नहीं गए, तू करताल बजा, एक जना मृदंग बजाता, एक जना कीर्तन करता, एक जना प्रसाद बनाता, पूरी टीम को नहीं ले गए, अकेले गए। हम अकेले आए, अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। क्या बोला, ये में दुनिया एक मेला, हम है अकेला। यस, हम लोग अकेले हैं यहाँ पे। हम लोगों को क्या करना है, जब अकेले है नहीं समझना है, हमारे साथ में परमात्मा है और इतनी अच्छी भक्ति करना है। हमारी भक्ति, हमारे बिहेवियर, हमारे परिवार वाले बदल जाते। अरे श्वेता पहले इतना किराक, गुस्से वाली थी, आज क्या हो गया श्वेता को, इतना बदल गई, ऐसे बोलते हैं परिवार वाले। पूनम पहले कैसे थे, पूनम माता जी, सॉरी माता जी, श्वेता माता जी, तो श्वेता माता जी पहले ऐसे थे, पूनम माता जी ऐसे थे, तो वो लोग बदल गए क्या, तो भी है ये अभिषेक प्रभु इतना अच्छा बदल गए, हाँ तो हम भी बदलेंगे। हरे कृष्ण मंत्र में ये आता है, ये लाओ आप लोग। दुनिया को बदलना है, पहले खुद बदलो। ये नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, इनको प्रचार कर रहा हूँ, उनको प्रचार कर रहा हूँ। थोड़ा हमारे में भी चेंजेस आना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आना, एकदम पूरा नहीं बदले, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। डेफिनेटली जिस दिन बदल जाएंगे ना, पूरा परिवार आ जाएगा। हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाए तो हमारा कुल अच्छा है। हरी बोल, बिल्कुल अच्छा है। क्या बात बोले आप चैट में। चलो नेक्स्ट श्लोका पे आइए। समय आज जो माता जी पढ़ेंगे आप, कंप्लीट करेंगे आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरी हरे बोल। कृष्णा यहाँ पे प्रभु क्या जी। बताया गया, अब अगर नेक्स्ट जन्म मिल गया, जैसे कि उसको लास्ट टाइम का याद रहता है, जड़ भरत को क्या था, मेरे को भक्ति करना है भाई। मैं एक गलती करा, हिरण के आसक्ति लगाया और मैं क्या हो गया, मैं ये नेक्स्ट जन्म में वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो क्या करे, हिरण के जन्म से फिर से उनको जड़ भरत का जन्म मिला। उनके भाई उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत सारे लोग उनको, इवन रहुगन राजा भी उनको क्या कर रहा था, डांट रहा था।
लेकिन वो आत्म साक्षात्कार के पद पे थे, वो अच्छे से भगवत धाम चले गए। तो ये हमको ये कहानियां जो ऑलरेडी मैं बोला, इवन ध्रुव महाराज को 6 महीने में थोड़ी एक जन्म की भक्ति थोड़ी है, वो इसके पहले के जन्म में एक अच्छे से भक्त थे। सडनली उनको आसक्ति हो गई थी एक राजपाट में, तो वो भगवान बोले हैं ठीक है तू राजपाट का एंजॉय कर ले, ये जितना भी है ये जन्म का नहीं है माता जी। आप लोग इस्कॉन लेवल 1 नहीं लेवल 2 में इतने लोग जुड़ रहे हैं, इस्कॉन में उंगली पकड़ के और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जन्म का नहीं है। एक दिन चैताली माता जी मेरे को बोले, मैसेज भेजे, प्रभु जी मेरे बचपन से मालूम क्या मेरे घर में हमारी मम्मी क्या करते, माता जी क्या करते मालूम, ये इस्कॉन की एज इट इज, लेकिन आप लोग हिंदी में है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हम लोग ना, मैं पहले से ही मेरे पे, क्योंकि प्रभुपाद जी से मैं अटैच हूँ, मेरे को प्रभुपाद बोले तो क्योंकि मेरे दिल में वो पहले से है, तो वो ये जन्म का नहीं है। ये जन्म का जो हमारा खिंचाव है, कई जाम भवनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते, वहां पे भी भगवान बोले वसुदेव सर्वमिति, ये हमको मालूम हो रहा है कई जन्मों का तप का ये फल है, ये हमको ज्ञान उस ओर लेके जा रहा। बस अब अगर ये जन्म में निकल गए ना माता जी, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वो तड़प रहा है, कौन, हमारा ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब आएगा, वो रूठ गया है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, सक्सेस सक्सेस, रियल सक्सेस मेरे को प्राप्त करना है, रूठ के वहां बैठा हुआ है, तो वो इंतजार कर रहे हैं। और हम है के आई लव यू उसको नहीं बोल रहे, बाकी सबको दिल धड़क रहा मेरा तेरे लिए। अरे भैया जिसने धड़कन दिया उसके बारे में कभी चिंता करो, लोगों को बोल रहे दिल दे दिया, क्या कितने कैसे कैसे गाने रहते हैं, नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। चलो नेक्स्ट श्लोका पे तात्पर्य क्षमा। नहीं होता है माता जी, तात्पर्य नहीं लेंगे, जल्दी से हम लोग इसमें आ जाओ, श्लोका पे आइए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इसमें कृष्णा। क्या बताया, ना चाहते हुए, अगर आपको बोले, अब आर पाटिल प्रभु जी को बोल दिया गया, प्रभु जी आपको दीक्षा लेना है तो 16 माला करना है, एकादशी का पालन करना है और 4 नियम पालन करना है। कोई कोई लोगों को जल्दी से आ जाते हैं, कोई कोई लोग नहीं आते हैं, कठिन होता है, नहीं होता प्रभु जी। बालू प्रभु एक बार बोल रहे थे, हाँ प्रभु मैं आपकी क्लास में देखता हूँ, परसों हैदराबाद को आए थे, वो बोल रहे कई लोग देखता हूँ प्रभु जी, कई लोगों में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कोई कोई लोग मैं देखता हूँ प्रभु जी, इवन यह नहीं है, आप समझते नहीं, आप लोगों के क्लासों में मुस्लिम लोग भी है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सुनते हैं, वो लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन लाए, मेरे को खुद मालूम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन है, ठीक है। भगवत गीता सबके लिए है, तो ये ऐसा नहीं है, ये कोई कोई लोग एकदम 8 माला, ये डायरेक्ट 8 माले से स्टार्ट हो जाता है, 16 माले से, क्योंकि वो इसके पहले के जन्म में उतने करते थे, उनको वो माला अच्छी लगती है। कोई कोई लोगों को एक माला, अरे प्रभु जी एक माला हमसे नहीं होता प्रभु जी, लोगों के स्टेटस देखते, फेसबुक देखते, लेकिन माला, टीवी में आए तो एडवर्टाइज भी देखते, लेकिन हम माला नहीं करते प्रभु जी, क्यों, उन लोगों को लास्ट जन्म में नहीं करे, तो इसलिए भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे, बेटा अपने पूर्व जन्म में दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम की ओर आकर्षित होता है। अभिषेक प्रभु क्या बोले, नहीं प्रभु अब मेरे को करने का है, लेकिन क्या करूं, आसपास में वो करने की जो तड़प है भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, इसके पहले में वो कुछ ना कुछ तो करे, इसलिए वे अब आ गए रास्ते पे। इतना ही है, भक्ति आसान है। चलो जल्दी से पढ़ो, किसको पढ़ना है, पढ़िए माता जी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु। क्या ब्यूटीफुल, इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। तात्पर्य कोई और पढ़ लीजिए माता जी, सेवा। तात्पर्य आर पाटिल प्रभु जी। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के दादा श्री प्रभुपाद जी की जय। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक
कल्मशों से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मशों से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत में प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मशों से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणः ते द्वन्द्व निर्मुक्ता भजतां मां दृढव्रतः। अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मशों तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। हरे कृष्ण। ही बोल, थैंक्स अ लॉट मैया। ये आना चाहिए, मैं भी करूंगी, कुछ तो करूंगी या कुछ तो करूंगा भगवान के लिए। तो वो बोल रहे हैं ये आपका नहीं है, अनेक जन्मों का पूर्णतः करना है। पुण्य पुण्य कर्म, ये जो भक्ति हमको प्राप्त हुई, कई जन्मों की पुण्य करे तो हमको क्या मिल रही है? ये अब मैं भक्ति कर लूंगा ये जन्म में। अब बस है, कई जन्म में मैं मांस खाया, कभी कुत्ता बना, कभी शेर बना, कभी लोमड़ी बना। एंजॉय, काम वासना, काम संभोग करना था, स्त्री परिवार बढ़ाना था। कभी मैं सुअर भी बना, कभी व्हाट बंदर के वैसा एंजॉय, कबूतर के वैसा एंजॉय था लाइफ में। देन अब मैं अब यहाँ क्या करूंगा? भक्ति करूंगा। ये क्या है? कई जन्मों का पुण्य है। हाँ, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति को प्राप्त करता है। हाँ, कितना ब्यूटीफुल श्लोका कोट करके बता रहे हैं। और आज हमको स्वयं भगवान भी बोले, जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, अंततो गव्य अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य, ये जन्म में अगर हम भक्ति करें, ये जन्म में हम अगर कुछ अभ्यास, कुछ नियम जीवन में, ठीक है ना, 16 में कर लूंगा, 4 नियम पालन कर लूंगा, ओके, देन फाइनली मैं भगवत धाम जाने के लिए रेडी, क्योंकि गुरु बोल रहे हैं आ जाओ। हम हैं के नहीं, यही जन्म में गंभीर बन जाओ माता जी प्रभु जी। अगर हम लोग गंभीर नहीं बने, देखो गजेंद्र को भी मालूम था जब मेरे को पीड़ा हो रही है तो मैं वो गजेंद्र स्तोत्रम, ये उनका मगरमच्छ पैर पकड़ के दबा रहा था। दोनों लड़ रहे हैं 100 साल, 200 साल, 300, ऐसा बोलते हजारों हजार साल तक भी लड़ाई चलते जा रही है। तो पहले का ऐसा था, तो वो पीड़ा में याद करा। आज हमको रोज पीड़ा हो रही है, कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, फिर भी हम भगवान को ये नहीं मांग रहे। क्या नहीं मांग रहे? कि मैं भगवत धाम आता हूँ। सिर्फ यही मांग रहे, भैया बट मेरे को बिरयानी दे दे, एसी दे दे, अच्छी कार दे दे, लॉटरी लगा दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, लेकिन तू तेरा धाम मत दे। यही बोल रहे हैं हम। तो एक बार निकल जाओ, एक बार निकल जाओ माता जी। ये जन्म में अगर प्रभु जी अगर हम लोग निकल गए फिर नहीं आएंगे। बस भगवान का लास्ट 2 श्लोका है, ये अध्याय खत्म हो जाता है। बिग हरि बोल। सब लोग आप लोग मेरे को कोऑपरेट करें, होना है तो एक दिन छुट्टी ले लो, कल बाद में दूसरा स्टार्ट करेंगे। और वो पढ़िए मैया, कौन पढ़ना है? आर पाटिल प्रभु जी। पाटिल प्रभु पढ़ो 46 श्लोका। प्रभु जी मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए, तात्पर्य योगी पुरुष। हाँ क्षमा माता जी पढ़िए। पढ़िए। हाँ अधिका योगी ज्ञानाभ्या अपि मता अधिक कर्माभ्या अधिक योगी तस्मता योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः ये हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे क्या कृष्ण। बात है, पढ़ो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग की अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत
के बिना समय का अपव्यय है। अतः यह पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। समझाइए प्रभु, क्या समझे? आपको क्या समझ में आया? इसमें प्रभु जी कोशिश कीजिए, समझ कर सकते हैं आप, कोशिश कीजिए। अर्जुन को ये कह रहे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि आप योगी बनो, सकाम ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है वो। और प्रभु जी आप ही बताइए, मुझे थोड़ा सा हरी हरी वो हरी हरी ठीक है, इसमें नहीं कोई बात नहीं प्रभु, थोड़ा हेजिटेशन रहता है, मेरे को यही निकालना है, कल से वही करेंगे। रूम लॉक हो हाँ जाता है कल 7:15 से, सिर्फ हम ही डिस्कशन अच्छा, करेंगे। चलो, तो क्या है, तपस्वियां जो तपस्या करते हैं उनको ये आत्मा का ज्ञान नहीं रहता, बस तपस्या कर रहे हैं। कर्मियां क्या करते हैं, यही देख लो, हम लोग हमारे जीवन में सिर्फ भौतिक इच्छाओं को क्या करना है, बस ऐसा काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, श्रम एव केवलम, तो वेस्ट जाता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग हमेशा क्या करते हैं, परमात्मा, वो लोग अब मेरे को मालूम है वो सांख्य योग वही जो देखे हैं, उसके बारे में ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। तो लेकिन भक्ति बहुत आसान है। आचार्य बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, योग में स्थित हो जाओ। योग यानी भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ना ही योग है। तो हमको यहाँ आचार्य बता रहे हैं, जब योग का नाम लेते हैं तो अपनी चेतना को परम सत्य के साथ में जोड़ना है, हमको भगवान से जोड़ना है। योग वो है, जिस दिन हम भगवान से जुड़ के अगर कुछ भी कर्म करेंगे, देन फाइनली यहाँ पे फंसेंगे नहीं। यहाँ पे फंसेंगे नहीं। और क्या बोल रहे हैं वो, कितना अच्छा 3-4 रास्ते बताए। क्या बताए कि जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है, कर्मयोगी क्या करता है, मैं ये मैं ये करूंगा, मेरे को ये मिलेगा, मैं काम करूंगा, पैसा मिलेगा, वो रहता है। और जब यह चिंतन से संबंधित होता है, ज्ञान योगी, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, करे तो मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा कुछ चिंता करता, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा किसका है वो नहीं करता। लेकिन भगवान को वो क्या करता है, जब यह भगवान की भक्ति के से संबंधित हो जाता है, भक्ति योग। देखो माता जी, अगर गुलाब जामुन है, आपको खाना है, तो आप अगर को गुलाब जामुन खाना है तो आप क्या करते, गुलाब जामुन लाते, भगवान को चढ़ाते और खाते, ये क्या हो गया, कर्मयोग। अब भक्ति योग क्या है, भगवान को क्या होना। अरे कई दिन हुआ भगवान को ना मैं गुलाब जामुन नहीं चढ़ाया, तो मैं क्या करूंगा, भगवान को क्या अच्छा लगता है, मेरे टेस्ट को नहीं देखता हूं मैं, मेरे को रसगुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है, करेला, तो मैं करेला लेके आऊंगा, करेला बनाऊंगा, और कान्हा जी को दूंगा। राधा रानी को क्या अच्छा लगता है, अरवी, यस मैं अरवी लाऊंगा, अरवी लाके, भले ही वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन राधा रानी को अरवी अच्छा लगती है, अरवी। शाक, मैं चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता है, मैं दूंगा, ये तड़पता है भक्ति। भक्ति योग क्या है, भगवान को कैसा प्रसन्न करना, भक्ति में कैसा जुड़ना, दैट इज व्हाट वो है। उतना ही कर्म का, अब ये आज का लास्ट अध्याय है, अब कर्म के बारे में और नहीं बोलूंगा, एक छोटी कहानी बोल के खत्म कर दूंगा। लास्ट श्लोका है, अब आपके सामने लास्ट श्लोका कौन पढ़ रहे हैं? प्रभु जी, ऊफी माता जी श्लोक और अर्थ पढ़ेंगी। क्या बात है, हरि बोल, मैया आ गए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समय युक्तो तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी
सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह गिर जाता है। भगवत पुराण में हरे कृष्ण माता 11.5.3 जी। माता जी हरे एक कृष्ण रुक माता जी। जाइए, एक बार कोई और को भी चांस देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग भगवान का ये जो श्लोक है माता जी, ये एक श्लोक जीवन में अगर उतार लिए ना बस है। भगवान को हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग बोलता है पति, देखो मैं पत्नी है ना, तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पत्नी भी बोलती है तुम मेरे पति हो ना, मैं तुम्हारे जो भी बात बोलूंगी मैं सुनूंगी, लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो वो हमारा सृष्टि का रचैया, हमारा ठाकुर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हृदय में सदा क्या कर, मेरे को रख ले, किसी और को न कहो, मत रख। कहाँ पे बोले, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है वो श्लोका में ही सब कुछ दे दिए भगवान। तात्पर्य तो हम पढ़ेंगे, लेकिन श्लोका में क्या बोल रहे हैं, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण में है, मेरे को अपना बना लेता है, मेरा गुणगान में लग जाता है, और अपने अंतःकरण में उसके अंदर भी, जैसा हनुमान जी जब जय श्री राम अपना क्या अंदर में निकाल के देखूंगा, वट दिखाऊंगा कि मन मेरे अंदर कौन है, मन में भी राम है। तो वो अंतःकरण में मेरे विषयों को सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में करता है, वह मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त है और सर्वोच्च है, ये आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हमेशा सदा मेरा ही चिंतन करता, मेरा भजन करता है, गाड़ी चला रहे। देखो हमारे दो लाइफ नहीं है, हम जब नौकरी कर रहे, भगवान को भूलो मत। या किसी भी अरे आज जो हमको ये मौका मिला, आप गाड़ी चला रहे हैं, भगवान का ही भजन गाओ। वो है वैष्णव ठाकुर, कौन सा भी भजन गाओ। जैसा आज माता जी, आज क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी, पूनम माता जी कुछ अच्छा सा भजन गा रहे, कौन सा भी गाओ, लेकिन भगवान से जुड़ो। लेकिन वैष्णव भगवत भजनों में अगर हम लोग गाते हैं तो भगवान को, एक शुद्ध भक्त का भजन है ना, तो अब जयदेव गोस्वामी जी का अच्छा सा भजन गाए तो जगन्नाथ जी आ रहे, क्यों, अरे ये तो मेरा भक्त का है, ऐसा भजन गाओ। लेकिन वो कमर्शियल फिल्म हीरो अगर कोई भजन गाए, उन लोगों को पैसा चाहिए, वैसे भजन गाएंगे तो हम लोगों को भी यही वृत्ति आ जाएंगी, क्या बुद्धि आ जाएंगी, भक्ति में प्रगति तीव्रता से नहीं बढ़ेंगी। तो हम लोगों को जो भी करना है, क्या करना है, हमारे चित्त को शुद्ध करना है। भगवान बोल रहे आ जाओ मेरे धाम में, आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट जिसको अभी तक भी जो ये अध्याय में चांस नहीं मिला, वो देव माता जी इन लोगों को चांस दे। प्रदीप प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, तात्पर्य जो श्री मनुष्य प्रभुपाद से जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहित हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वशिष्ठ पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानती माँ मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धृत भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योगों को भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन
पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उनसे समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी हरे कृष्णा सर्वोच्च प्रभु जी, चोटी हरे एवरेस्ट है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ माता जी। धन्यवाद प्रभु। हम लोगों को सिर्फ क्या है माता जी, अभी अब स्क्रीन शेयर को रोक दो, मैं रूम लॉक कर दिया हूँ, कोई भी नहीं आएंगे अब यहाँ पे। हम प्रभु जी आगे पढ़ना है। नहीं अब रोक देंगे माता जी, बस है अब ये श्लोका हमको टेका भी आ गया है। सेवा, जितना हम भगवान की सेवा करते हैं भगवान से हमारा चित्त शुद्ध होता है भगवान की सेवा करने से। अब आप पूनम माता जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भले ही वो लेवल 3 लेवल 4 कहाँ पे भी जाएंगे, वो बोलते हैं, कई लोग माता जी हैं मेरे पास में, बोलते मेरे को मैसेज भेजते हैं, प्रभु जी हमको सेवा दो। प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी हमको वो जो सेवा आप मैसेजिंग की दी है ना, और सेवा दो, उसमें तो सिर्फ 20-30 लोग दे रहे, हाँ 60-70 दो। तो ये तड़पना है। जिस दिन हमारे में सेवा भाव आएगा तो हम समझना कि हमारी गाड़ी पटरी पे है। ट्रेन कैसा दो रास्ते पे चलती है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैमिली लाइफ भी है, आध्यात्मिक लाइफ है। तो अगर हम भौतिक दुनिया में अगर सिर्फ पढ़े ही पढ़ेंगे, कमाएंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, हमारी पटरी पे से ट्रेन गिर जाएगी। इसलिए आज की तारीख में लोग, कल मैं एक देखा हूँ रास्ते में, हम लोग संडे का टाइम है, मैं रिटर्न आ रहा था, ड्रग्स वो क्या बोलते हैं, पुलिस जब चेक करते हैं रात में, आजकल दारू पी रहे हैं, वो कुछ हवा फूको उसमें माताजियां तो नहीं बोलना है, लड़कियां पकड़े गई। कितनी तकलीफ की बात है। 25 साल 30 साल की जो हाईटेक सिटी जो हमारे पास में एक है, वो जहाँ पे सिर्फ यही काम क्या बोलते हैं, ये MNC कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वहां से आ रही है, सब पकड़े गई। कितनी गलत बात है। तो आज हम लोगों को समझना चाहिए, ये लोग टेंशन, वो बोलते हैं क्यों नहीं, हम लोगों को टेंशन है, काम का टेंशन है, कोई स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वो क्या कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन उनको साथ में नहीं है, भगवान उनके साथ में नहीं है, तो इसलिए ही उनकी पटरी गिर रही है, सुसाइड कर रहे हैं। प्रभु जी आपको पता है, मैं एक जगह पे मतलब गई थी फॉर अप्रेंटिसशिप। हाँ, तो हाँ वहाँ पे एज एन HP में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एज एन गेट अप्रेंटिसशिप जस्ट अप्लाई की थी। तो वहाँ पर मेरे साथ एक लड़की थी, एज यू नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की कम होती है। तो वो एक लड़की थी प्रभु जी, इतनी सुंदर थी ना दिखने में, और वो हम लोग का बंगाली का गौड़िया वैष्णविज्म में दीक्षा भी ली है, मुझे हाँ बोली। हाँ और मुझे बाद में पता चला, जब मेडिकल टेस्ट में गई ना, मुझे बाद में लड़का लोग उसको बोल रहे हैं, क्या रे तुम सिगरेट टोबैको वाला क्या करेगी, यस और नो। तो मुझे ना पहले समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद मजाक कर रहे होंगे, उसके साथ चलता रहता है। तो बाद में वो जब मुझे बोली मेरे में कुछ खराब नहीं है, बस एक ही बैड हैबिट है, मैं स्मोकिंग करती हूँ। बाप रे, मेरा तो अरे होश उड़ बाप गया। रे, मेरे को विश्वास नहीं, वो स्मोकिंग करती, इतनी सुंदर है दिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होठ भी उसके काले नहीं है प्रभु जी में। मेरे को समझ नहीं आया, ये नहीं कैसे माता जी, हो गया। ये आजकल हो रहा है, आजकल हो रहा है। कई माता जियाँ क्या बोलते हैं, कई हमारे भी क्या बोलते हैं, सब लोग, सब दुनिया में हर कोई कोई आत्मा के लेवल पे है हम लोग। अब सब लोग ऐसा क्यों, टेंशन बढ़ गया, पैसा कमाना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उसमें क्या हो रहा है, गलत आदतों में जा रहे हैं। अपने बच्चे भी है हमारे सामने के, हाथों हाथों में बच्चे ऐसा गलत आदतों को वट आदतों में जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक जीवन हम नहीं दिए। अगर बचपन से उन लोगों को आध्यात्मिक जीवन दिए तो उन लोगों को ये चीजों से लड़ने के लिए यस लड़ सकते। तो अब मैं ये रोक